जय हिंद दोस्तों। सहारा इंडिया को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट में अपडेट पूछते रहते हैं कि सहारा इंडिया के क्या हुआ। सहारा इंडिया का जो ऑनर था या फिर उसको संस्थापक कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, जिसे सुब्रतो राय कहते थे, सहारा श्री कहते थे, उनके डेथ के बाद लोगों की उम्मीद ही खत्म हो गया कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा इंडिया का संस्थापक इस दुनिया में नहीं है। थे भी तो क्या लोग को फायदा हो रहा था। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया होता तो इतने लोगों को परेशानी नहीं होती, करोड़ों लोग परेशान थे। अब जो भी हो, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में चर्चा करना बेकार है। सीधा आते हैं कि लोगों का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि CRCS के तहत लोगों ने बहुत सारे अप्लाई किए, करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया। पहले कहा क्या गया, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा घोषणा किया गया इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले की बात है ये, कि सभी लोगों को जो अप्लाई करेंगे पहले चरण में 10,000 रुपया उनको मिल जाएगा। फिर उसके बाद 50,000 तक लिमिट की जाएगी, 50,000 तक जो अप्लाई करेंगे उनको मिल जाएगा। जिनका जो पैसा है धीरे धीरे मिलता रहेगा। क्या हुआ कि अभी तक 10,000 रुपया के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, उसमें से मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, 40% लोगों के आसपास, लगभग समथिंग बता रहा हूँ, लगभग 40% लोगों को ही 10,000 के आसपास पैसा मिला। किसी को त्रुटि करके उसका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया गया, किसी का डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम करके उसका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया गया, किसी का कोई नाम का दिक्कत था उसमें प्रॉब्लम करके कैंसिल कर दिया गया, कोई व्यक्ति मृत पाया गया, उसका नॉमिनी ने अप्लाई किया, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो 40% व्यक्ति को ही 10,000 रुपया तक पैसा मिल गया। अब क्या हुआ, 10,000 तक की लगा को डिपार्टमेंट, क्योंकि इतना अप्लाई हो चुका है, तो बाद में क्या घोषणा किया गया कि अब 50,000 रुपया तक के लिए जो भी अप्लाई करेंगे CRCS में पोर्टल पे, उन लोगों को 50,000 रुपया तक पैसा मिल जाएगा। हालांकि ये चीज होते होते लगभग एक साल से ऊपर का समय हो गया। अब बताओ, 10,000 रुपया मिला, जिसका मान लीजिए 1 लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया या 5 लाख रुपया है। अब उनको बताया गया कि अब 50,000 रुपया तक मिलेगा 1-1.5 साल बाद, अब अप्लाई करो। अब लोगों ने 50,000 रुपये के लिए अप्लाई किया। अब इसमें भी क्या है कि 30 से 40% लोगों का आवेदन स्वीकार किया गया और 60% लोगों का आवेदन रद्द हो रहा है। इसमें से जो भी है ईमानदारी से बोलिए कि इनको पैसा मिला कि इनको पैसा नहीं मिला। अब आपको बता दूं कि 50,000 तक की अब घोषणा की गई है कुछ महीने पहले। अब लोगों ने फिर से अप्लाई किया, आवेदन किया, अब उसका अभी तक रिजल्ट नहीं है, कब वो 50,000 मिलेगा। लेकिन आप समझ के देखिए एक बात कि जिनका 2 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया है, 4 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया है, गाड़ी मेहनत की कमाई है, कोई ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, छोटा मोटा दुकान करने वाला, मजदूरी करने वाला, सहारा में कोई अमीर व्यक्ति पैसा नहीं रख रखा था। ऐसे व्यक्ति पैसा रख रखा था जो बिल्कुल गरीब था। वो सोच रहा था क्या कि मैं 5 साल 10 साल इसमें पैसा जमा करूंगा या FD करूंगा या किसी प्रकार से इन्वेस्ट करूंगा, तो मेरा पैसा जब जमा हो जाएगा तो मेरे बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कोई ये सपना रख रखा था कि मेरा घर बन जाएगा तो मेरा आने वाला पीढ़ी के लिए बेहतरीन होगा, मेरे बच्चे अच्छे से रह सकेंगे। कोई ये सोच के पैसा रख रखा था कि मेरी बेटी अभी 5 वर्ष की है, जब वो 20 वर्ष की हो जाएगी तो उसको पैसा मिलेगा, तो वो क्या करेगा, उसकी शादी हो जाएगी, अच्छे घर में शादी कर दूंगा, अच्छा एजुकेशन दे दूंगा। बहुत बड़े सपने थे। बहुत सारे लोग ये सोच के पैसा रख रखेंगे कि उस समय 2 लाख 4 लाख 5 लाख हो जाएगा, अभी 50,000 रख रखा हूँ तो बच्चे को मैं सेटल कर दूंगा, कोई दुकान कर दूंगा, कोई शॉप कर दूंगा, कोई बिजनेस कर दूंगा। लेकिन हो क्या रहा है, आजकल यही हो रहा है कि सिर्फ आवेदन करो, अप्लाई करो। अब 10,000 वालों को मिला, 40% 50% लोगों को पैसा मिला। अब 50,000 वाले करेंगे, 40-50% वालों को मिलते मिलते 1 साल वो लग जाएगा। 12 साल पहले तो पहले लग चुका है, 12 दूना 24, 2022-23 के बाद ये बात शुरुआत हुई। 2012 से पैसा देना बंद है। 2 साल ये गया, 14 साल। अब जो अप्लाई करेंगे उसको साल भर, 2 साल 3 साल करते करते उसका 15 साल 17 साल 20 साल ऐसे लग जाएगा। अब जिसका 2 लाख 4 लाख था उसका पूरा पैसे मिलते मिलते, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, उसको कम से कम 20 साल 25 साल 30 साल लग जाएंगे। अब इस बात को समझिए कि जो व्यक्ति उस समय 40 साल का रहा होगा, उसको 20 साल 25 साल 30 साल पैसा मिलेगा, वो व्यक्ति तो इस दुनिया में रहेगा ही नहीं, तो उसका पैसा तो ऐसे ही गया है। दूसरा क्या है, जो व्यक्ति उस समय 60 साल का था, 50 साल का था, वो इस दुनिया में अभी नहीं है। उसके बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, नॉमिनी अप्लाई कर रहे हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स खोजे जा रहे हैं, तो वो पैसा तो ऐसे ही गया। दूसरा क्या है, पैसे का पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट तो किसी प्रकार का मिल नहीं रहा है। मान लिया जाए 2012 में, 2009 में, 2008 में आपका मैच्योरिटी पूरा हो गया, पैसा कब मिल रहा है, 15 साल बाद। 15 साल के इंटरेस्ट आप जोड़ के देखिए, आपका 1 लाख ही जमा है, 15 साल बाद कम से कम वो पैसा 3 लाख से 4 लाख रुपया आपका होना चाहिए। लेकिन जो पैसा लेना है, आपका मूल जो पैसा है, वो भी आपको 10,000 20,000 30,000 करके मिल रहा है।
तो ये पैसा समझिए कि एक तरह से इसको छोड़ दीजिए, मन से निकाल दीजिए कि ये पैसा मेरा था भी। बस मैं जागरूक करना चाहूंगा आपको, अब से आप संभल जाइए। आपके पिताजी ने पैसा रखा हो, आपके दादाजी ने पैसा रखा हो, आपके बड़ा भाई ने पैसा रखा हो, आपके मम्मी ने पैसा रखा हो, जो मिला नहीं मिला प्रयास कीजिए, ठीक है। आने वाले समय में आपको बता रहा हूँ कि किसी प्रकार का कोई चिट फंड कंपनी हो, नॉन बैंकिंग कंपनी हो, किसी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, भरोसा मत करिए। इन्वेस्ट के लिए मैं बार बार अपने चैनल पर वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को आगाह करता हूँ। इन्वेस्टमेंट आपको 3-4 जगह ही कीजिए जो आपको सेफ रहेगा और आपके पास भी रहेगा, मैं बता रहा हूँ। और आप इस पर यकीन कीजिए। बहुत लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलता हूँ तो बहुत लोग ये कहते हैं, लेकिन मैंने जिसको बताया आज से 10 साल पहले हो, 5 साल पहले हो, सभी लोग अच्छे हैं, सुरक्षित है, सबका इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है। लेकिन जो लोग बात नहीं माने, आज वो लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं, उनका खुद का मूल नहीं मिल रहा है। ब्याज इंटरेस्ट तो छोड़ दीजिए 10-20 साल का, आपको इन्वेस्ट करना है ना, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। आप सोना का कोई जेवर खरीद लीजिए, सोना का बिस्किट खरीद लीजिए, सोना का कोई भी अंगूठी खरीद लीजिए, चेन खरीद लीजिए। आपके पास कोई भी जेवर हो, कान का बाली हो, वाइफ के लिए, मम्मी के लिए, सब खरीद के रख लीजिए। आप देख लीजिए आज से 10 साल पहले सोना का क्या रेट था, 30,000 रुपया, 25,000 रुपया क्या था, 1 तोला का रेट था, जिसको हम 10 ग्राम कहते हैं। आज के डेट में 1 लाख रुपया पार कर गया, मतलब 10 साल में 3 गुना 4 गुना पैसा पार कर गया। और सबसे बड़ी सुरक्षा की बात बोलूं तो आपके पास वो सोना भी पड़ा हुआ है, नहीं बेचना है, आप उसको लोन रख के कभी भी पैसा उठा सकते हैं, काम चल गया फिर सधा के पैसा आप वापस पा सकते हैं। सोना सबसे सुरक्षित इन्वेस्ट माना जाता है। कभी भी आप कोशिश करिए कि सोना में इन्वेस्ट करिए, घर में पड़ा रहेगा, वो आपके सामने भी है। आपके पास 10 लाख का सोना है, आपको जरूरत पड़ेगा कि मुझे नहीं एक चेन रख के मुझे 50,000 रुपये का लोन लेना, जाके लोन ले लीजिए ना। लोन नहीं लेना है, आपको लगता है ब्याज नहीं भरना है, यार ब्याज नहीं भरना, मुझे बेचना, तो आप जाइए एक चेन बेच दीजिए, वहां पे 50,000 1 लाख रुपए आपको मिल गया, 1 तोला का बेच दिया, वो आपका हो गया। बाकी सोना तो आपके घर में ही है, तो एट ए टाइम आपका काम देगा, बिल्कुल बिल्कुल लिक्विड है, कभी ब्याज पर पैसा लेने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, सोना खरीदिए, उससे ज्यादा आपके पास पैसा होता है। तो आप क्या करिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो गांव में हो तो 2 लाख का हो, 4 लाख का हो, 5 लाख का हो, शहर में रहते हैं आपके पास 10 लाख 20 लाख रुपया है, कोई प्रॉपर्टी ले लीजिए। उससे क्या फायदा है, प्रॉपर्टी का रेट तो बढ़ता ही है, अगर उस पर बना दिए तो रेंट पे लग गया तो रेंट का रेट बढ़ता है। खेती का जमीन है, किसी को दे दिए तो खेती करके आपको पैसा दे रहा है, हर साल दे रहा है, या फिर अनाज बराबर बांट के दे रहा है बिना खेती किए, और रेट भी बढ़ रहा है जमीन का। प्रॉपर्टी में कीजिए, सोना में कीजिए। दूसरा है, कम इंटरेस्ट चाहिए तो किसी भी बैंक में, भरोसेमंद बैंक है, वहीं एफडी कर लीजिए। लोग कहता है, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सोशल मीडिया पे, एफडी में क्या रखा है, 10 साल में डबल देता है, 8 साल में डबल देता है, कुछ फायदा नहीं। भाई डबल देता है 10 साल में, चैन से सो तो पाते हैं। वो मुझे 50,000 का 1 लाख दे तो देता है, सहारा के तरह तो नहीं कि 50,000 लग के 50 साल में भी वो मुझे 10,000 भी नहीं दे रहा है। फिर कहता है 10,000 ले लो, फिर बाद में 20,000 ले लो, 30,000 ले लो, उसके भी लेने के जद्दोजहद करना पड़ता है, जैसे लग रहा है भीख मांग रहे हैं, दान मिल रहा है, कोई सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है। ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा, मुझे डबल ही मिलेगा 10 साल में, 8 साल में, मैं चैन से सो तो सकूंगा। 10 साल बाद, 8 साल बाद जाऊंगा, बॉन्ड जमा करूंगा, मेरे पैसा मेरे अकाउंट में चला तो जाएगा। तो ये नहीं करो कि सारे पैसे एफडी में रख देना चाहिए। आपको सोना में भी इन्वेस्ट करिए, पैसे हो जाए ज़्यादा थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, पैसे हो जाए थोड़ा बहुत आप एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, पैसे हो जाए आप लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए। इंश्योरेंस में कई तरह का होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। सारे इंश्योरेंस के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप लाइफ इंश्योरेंस कीजिए, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान रखिए। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से फायदा क्या होता है कि आप जिंदा है, जैसे कि आपने 20 साल का ले लिया, आपके साल उम्र 30 साल का है, आप 50 साल के होगा, आप जिंदा है तो भी मैच्योरिटी हुआ, पूरा पैसा मिला, इंटरेस्ट मिला, और 20 साल आपका लाइफ का कवर भी किया। बीच में अगर 2-4 इंस्टॉलमेंट आपने जमा किया था किस्त, बीच में आपके साथ कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, आपकी मृत्यु हो गई, तो भी आपका सम एश्योर्ड का पैसा मिलेगा। अगर 20 लाख का बीमा है तो 20 लाख आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस में ये है। दूसरा क्या है, 20 साल आप जीवित रह गए, नहीं मरे, हो सकता है कि भाई 20 साल का लिए जरूरत है कि मर जाएगा इंसान, तो 50 साल की उम्र में आपका पूरा सम एश्योर्ड भी मिल गया। जितना का बीमा है, चाहे 20 लाख का है, 30 लाख का है, 40 लाख का है, वो पूरा मिल गया। एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है तो जो सम एश्योर्ड होता है, मान ली 20 लाख का सम एश्योर्ड है, अब बीच में एक्सीडेंटल डेथ हो गया किसी का, तो 20 के बदले 40 नॉमिनी को मिलता है। ये होता है लाइफ इंश्योरेंस का पावर। लेकिन आजकल क्या है, जितने भी सोशल मीडिया पे है बड़े बड़े ज्ञान देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर हो गए, अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, लोगों को इतना गुमराह कर चुके हैं, न किसी को इन्वेस्ट करने देते हैं, और अपना क्या है, वो तो पहले से करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, मोटा माल बना रखे होते हैं, बहुत सारा उनका बिजनेस होता है, बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनी चल रहा होता है, फैक्ट्री चल रहा होता है, उनको सिर्फ ज्ञान देना होता है, इससे भी 2 पैसा आता है सोशल मीडिया से, और लोगों को गुमराह कर देते हैं। वो चाहते हैं गरीब गरीब ही रहे और अमीर अमीर ही रहे। गरीब गरीब रहेगा तभी तो अमीर अमीर रहेगा, उसका फायदा वो लोग उठाते हैं। कभी भी
सोशल मीडिया के एडवाइजर पे बातें पे न मत आइए। कभी भी यूट्यूब पे देख के, फेसबुक पे देख के, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख के किसी की बातों में मत आइए। अपना दिमाग खोलिए। देखिए बहुत ज़्यादा बकवास मैंने कर लिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाता हूँ, बहुत बकर बकर करता हूँ, बहुत बताता हूँ, लेकिन मैं सेफ बताता हूँ, सुरक्षित बताता हूँ, आपके काम की बात बताता हूँ। और मेरे वीडियो को ऐसे ही देखना है, बहुत सारी चीज़ें जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी मन में सवाल हो, प्रश्न हो, चाहे वो बैंक से संबंधित हो, चाहे इंश्योरेंस से संबंधित हो, चाहे इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, चाहे फाइनेंस से संबंधित हो, चाहे किसी लोन से संबंधित हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी बात। मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, सवाल करेंगे, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए बहुत हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।